जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को गुरु की महिमा के बारे में बताएंगे कि आपके जीवन में गुरु क्या कर सकता है और गुरु का क्या महत्व होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे माँ भगवती की। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, नौ खंड सात द्वीप, गुरु से बड़ा न कोई। इसका अर्थ क्या है कि भगवान ने अगर आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में सुख नहीं लिखा तो वो गुरु आपको सुख दे सकता है। अगर मान के चलो कोई भी आपकी संसारिक वस्तु है जिसे आप पाना चाहते हो, जिसकी आपको लालसा है, किसी भी चीज़ की, किसी भी, जैसे खिलाड़ी हो आप, या स्टडी के मामले में हो, या कोई भी गाड़ी का हो, कुछ भी हो आपके, अगर परमात्मा ने ये आपको आपके कर्मों के अंदर लिख भी दिया कि भगवान ने जो लिख दिया कि आपके कर्म में ये वस्तु नहीं है, या संतान का सुख नहीं है, या आपको हमेशा गरीबी में ही रहना है, तो गुरु एक वो शक्ति होती है, वो हमारा एक जीव अंदर हमारी आत्मा से ऐसा प्रभाव डालते हैं कि गुरु ने अगर लिख दिया ना कि इसको हटाकर इसके भाग्य के अंदर ये चीज़ लिखें, तो गुरु से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। आप गुरु एक ऐसी शक्ति है जो आपके संसारिक जीवन में जिस वस्तु का आप चिंतन भी नहीं कर सकते, वो भी गुरु आपके कदमों में लाकर रख सकता है। दूसरा क्या है कि मान के चलो अगर भगवान ने आपके जीवन में कोई संसारिक वस्तु लिखी है, कोई जॉब से रिलेटिव या खिलाड़ी से रिलेटिव, और आपने गुरु को किसी भी प्रकार से द्वेष दिया है, उसको नाराज़ किया है, या किसी भी प्रकार से उनका अपमान किया है, अगर गुरु ने ये वचन बोल दिए आपको कि आपके भाग्य में ये वस्तु नहीं है, तो वो आपके चाहे कर्मों में हो वो हट जाएगी। आपने बहुत कुछ देखा होगा, जैसे गोगा जी राणा जी थे, उनकी जो माँ थी बाछल थी, उनके उसमें औलाद नहीं थी, तो वो गुरु गोरखनाथ जी ने वो परम पिता परमात्मा से उनके भाग्य के अंदर वो संतान की परंपरा लखवाई थी कि भी इसका संतान होनी चाहिए। वो सिर्फ गुरु के आदेश से होता है। तो गुरु का हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमारे पास मान के चलो आप हो, आपको आज के समय में कुछ नहीं आता और आप इस संसारिक जीवन से थोड़ा सा हटकर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो आपको गुरु की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और गुरु पाने के लिए गुरु करता क्या है, गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं है। चाहे आप लाखों करोड़ों किताबें पढ़ लो, आपको ज्ञान नहीं, क्योंकि गुरु आपको क्या सिखाएगा, गुरु जो आपका अहंकार है उसको ख़त्म करेगा, आपके अंदर एक भाव पैदा करेगा। मान के चलो जैसे आप हो, आपने क्या काम किया, आपने माँ भगवती की या किसी अन्य देवी देवता के मंत्रों का जाप करते चले गए आप, तो आपको ना कुछ समय के बाद अहंकार होना शुरू हो जाएगा कि भी मैं माँ भगवती के हर रोज़ 10,000 बार मंत्रों का जाप करता हूँ, मैं हर रोज़ हवन में सामग्री देता हूँ, या मैं हर रोज़ मंदिर जाता हूँ। तो इससे ना आपके मन के अंदर एक अहंकार आता चला जाएगा। गुरु उस अहंकार को तोड़ता है। गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। जब हमारी आत्मा यहाँ से संसारिक जीवन से जाएगी ना परमात्मा के पास, तो गुरु हमारा हाथ पकड़कर चलता है। तो इसलिए गुरु बहुत ज़रूरी है। आप गुरु किसी को भी बना सकते हो, अपने माँ बाप को भी गुरु बना सकते हो, आप अपने देवी देवता, कोई भी देवी देवता है आपका, उसको भी गुरु बना सकते हो, या कोई साधु महात्मा है उसको भी आप गुरु बना सकते हो। मगर गुरु को परख के गुरु बनाना आपने,
ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी गुरु दीक्षा दे दी और वो आपसे मान के चलो वो गलत काम भी करता है और नशे भी करता है, तो आपने उसको गुरु बना लिया, तो ये चीज़ें आपके मानसिक प्रभाव में ज़्यादा आएंगी। इसलिए गुरु आराम से बनाइए। माँ भगवती को आप गुरु बना सकते हो, किसी भी अन्य देवी देवता गुरु बना सकते हो। गुरु का जो गुरु बनाओगे आप, उसका मेन मतलब क्या होता है कि अपने आप को गुरु को समर्पण करना। जब आप अपने आप को गुरु को समर्पण करते हो, अपने कर्मों को, अपने अहंकार को, मानसिक स्थिति को, आत्मा को, सब कुछ अपने गुरु के पास उसको प्रणाम करें। गुरु को बोलें कि हे महाराज, आज से जो भी मैं कोई भी कार्य अच्छा माड़ा जो भी कार्य होगा तो आपकी छत्र छाया में ही होगा। गुरु से धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करते चले जाएं, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, भाव कैसे होते हैं, नाम जप कैसे किया जाता है, आसन कैसे लगाया जाता है, मंत्र जाप कैसे होते हैं, माँ भगवती को प्रसन्न कैसे किया जाता है। अनेकों प्रकार से गुरु आपके अंदर वो प्रकाश डालता है। जैसे आज आप देख रहे हो, इस संसार को देख रहे हो, अभी हम इस अंधकार में घूम रहे हैं। गुरु क्या करता है? गुरु हमारी चेतना जो हमारे अंदर है उसको जागृत करता है। तो हमें पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, माँ भगवती हमारे अंदर है, सभी देवी देवता ही हमारे अंदर है। जब हम मन में मंत्र जाप करते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे बोलते हैं कि हमारी कुंडली शक्ति जागरण होगी, या हमारा तीसरा नेत्र, तीन नेत्र सभी के पास हैं, तीन नेत्र। जैसे तीन नेत्र का अभाव हम बताएंगे आपको कैसे। जैसे आप स्वप्न देखते हो, स्वप्न कैसे देखते हो आप? स्वप्न तो तीसरी आंख से देखते हो आप। तो इसी तीसरी आंख में आपको माँ भगवती भी दिखेगी, आपके पूजनीय देवी देवता भी दिखेंगे, आपके पितर भी दिखेंगे, आप उनसे बात भी कर सकते हो, आप उनका सब कुछ कर सकते हो। तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। गुरु हमें हर चीज़ के बारे में बताता है कि क्या अच्छा है, क्या माड़ा है। और गुरु के होने से हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन आने चले जाते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप कोई भी गुरु बनाएं, चाहे आप माँ भगवती को गुरु बनाएं, किसी साधु महात्मा को गुरु बनाएं, या आपका कोई भी नगर खेड़ा है, या किसी को भी आप गुरु बनाएं और उसको अपने भाव से संपूर्ण रूप से समर्पित करें कि हे महाराज, आपसे आप मेरे गुरु हो। जैसे भी आप कोई भी गलत कार्य करोगे तो आपको उसी समय गुरु का एक संकेत होगा कि आप ये गलत कार्य करो, तो आप इस चीज़ से पीछे हट जाओगे, आप गलत कर्मों को बहुत कम कर दोगे। इसलिए हमारा जीवन के अंदर गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी गुरु बनाएं और माँ भगवती का, अपने गुरुदेव का नाम स्मरण करें। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके पास क्या से क्या वस्तुएं, सिद्धियाँ, सब कुछ आएंगी। भरपूर माँ भगवती आपको पैसा देगी, भरपूर संसारिक वस्तुओं का आपको अनुभव कराएगी। माँ भगवती आपको पास कृपा बनाए रखें। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश।